हेलो एंड दिस रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ जो या जिसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, क्योंकि अपकमिंग हमारे सामने बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं। मोस्ट ऑफ 5 जुलाई को जो हमारा सीटेट है उससे रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहा जाता है, और ये ऑल टीचिंग एग्जाम्स में कम से कम 5 से 6 मार्क्स की वेटेज लेकर आता है और टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा लेकर आता है। तो आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही आप लोगों के सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होंगे लास्ट में। तो कंटिन्यू कीजिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए आप लोग स्टार्टिंग में ही लाइक हिट कर दीजिए, ताकि मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा मिले, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने अपकमिंग कंटेंट भी लेकर आती रहूँ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से एम फॉर टीचिंग से मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी लिंक से जुड़े एम फॉर टीचिंग के अकॉर्डिंग और सब्सक्राइब कर दें। एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाएगा बेल आइकन के साथ। सो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में जो समावेशी शिक्षा है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसकी वेटेज ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में अभी तक हमने देखी है। एज अ एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट के अकॉर्डिंग आता है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज जो भी समावेशी शिक्षा में इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं कंटिन्यू करवाऊंगी, चाहे वो उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी इंपॉर्टेंस है, चाहे उसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स हैं, सभी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है, जिसके जरिए आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है या एक ऐसा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें या जिसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देने के लिए ऐसा नियम बनाया गया है, जहां पर हर बच्चे को समान शिक्षा दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से अर्थ है उन बच्चों को भी जो विशिष्ट बालक हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। मतलब हर बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाना ही हमारा क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाया जाता है। ठीक है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, शारीरिक विकलांग या कोई शारीरिक कमियां हो सकती हैं उस बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे कि सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई, मानसिक विकलांगता या लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करना, या कोई भी अन्य कमजोरी उनके अंदर हो सकती है। तो उन सभी बच्चों को एक साथ सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाया जाता है, जहां पर विशिष्ट बच्चों की योग्यताओं को भी उभारा जाता है सामान्य बच्चों के साथ। क्लियर है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस पैराग्राफ से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में समावेशी शिक्षा होता क्या है। इतना ही जानना जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समावेशी शिक्षा से रिलेटेड एज अ क्वेश्चंस आएंगी, तो उन्हें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी पिक्चर आप लोगों को पूरा की पूरा समावेशी शिक्षा का टॉपिक समझा देगी। यहाँ पर बहुत सारे सामान्य बच्चों के आप लोगों के सामने पिक्चर्स नजर आ रही हैं, बट इनमें कुछ विशिष्ट बालक हैं। जैसे आप लोग इस बच्चे को देख सकते हैं, इस बच्चे को देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं विशिष्ट बालक है और सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि शारीरिक मानसिक विकलांगता। देन है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अशक्तता, जिस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा था असक्षमताएं, जिसमें डिसलैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया आता है, उन सभी के अकॉर्डिंग आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। थर्ड है हमारा चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति या इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। इन तीनों को ही समावेशी शिक्षा में क्या दिया गया है, एक जगह दी गई है। समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग इन तीनों कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग करता है उसे समावेशी शिक्षा में शामिल किया गया है। तो ये एक्चुअल में आप लोगों को याद रखना है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर आप लोग अगेन एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया है मैंने, इससे और भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें सारे के सारे कैटेगरी के बच्चे हैं और इंक्लूड है यहाँ पर, और इसी को एज अ इंक्लूसिव एजुकेशन कहा गया है, समावेशी शिक्षा कहा गया है। ठीक है, सो कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है एम, यानी कि उद्देश्य, क्यों रखा गया इंक्लूसिव एजुकेशन को, क्यों शामिल किया गया।
तो यहाँ पर एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 9 पॉइंट्स होंगे टोटल, तो अच्छे से आप लोगों को समझना है। पहला पॉइंट है, बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। अगर सामान्य बच्चों के साथ कोई भी विशिष्ट बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी कमियों को दूर करने का सबसे पहला मोटिव बनता है, पहला जो उद्देश्य बना वो यही है कि उनकी कमियों को दूर करना है। ठीक है। सेकंड है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमी से आज भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इतने सारे एथलीट्स हैं जिनके पास एज अ मतलब पैर नहीं है, फिर भी वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं तो जो इस पॉइंट को कोरिलेट करेगा। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उस पर्सन का या उस मोस्ट फेमस एथलीट का नाम बताना है जिन्होंने, या चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोई भी आप अपनी मर्जी से, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा है और वो एज अ स्पेशल चाइल्ड के अकॉर्डिंग, स्पेशल पर्सन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनका नाम आप लोग बता सकते हैं ताकि और भी कैंडिडेट्स को इंस्पिरेशन मिले। थर्ड है, लोकतांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि लोगों से जुड़ा जो नॉर्मली सारे के सारे जो अधिकार होते हैं उससे रिलेटेड, या वो सभी उद्देश्य या वो सभी जो भी राइट्स हैं, जो भी अधिकार हैं, उन बच्चों को मिलने चाहिए। इसलिए जागरूकता की भावना का विकास करने के लिए उन बच्चों में जागरूकता, ताकि वो आगे बढ़े, अपनी कमी को लेकर वो एक जगह या एक कमरे में या एक कोने में ना बैठे रहें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को मोटिवेट करें। तो इसके लिए इसकी शुरुआत की गई। बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास पैदा करने के लिए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, मतलब अपने ऊपर ही निर्भर है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, या अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन या किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहें और वो इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ताकि जब से हमारा समावेशी शिक्षा आया है, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चला है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देन है हमारे सामने पॉइंट, समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रह पाए। और ये भी एक कंटिन्यू किया गया कि जो समावेशी शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर ना रह पाए, मतलब उसके लिए वो ये ना सोचे कि उसके लिए शिक्षा बनी ही नहीं है। उन सभी के लिए शिक्षा बनी हुई है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी से जूझ रहे हैं, उन सभी के लिए शिक्षा को बनाया गया है। ठीक है, देन है हमारा पॉइंट, समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे को, चाहे वह शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हो या फिर शिक्षा के किसी समान अवसर से वंचित ना किया जा सकता है, उन्हें आंगनवाड़ी या स्कूली शिक्षा से किसी प्रकार से रोका ना जाए। इसलिए भी समावेशी शिक्षा का एक मेन मोटिव रखा गया। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दे रखी हैं मेरे हिसाब से। तो और इसको एलेबोरेट करना मतलब तो इस तरीके से हो जाएगा जहां पर आप लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ चीजें आप लोगों के सामने कंटिन्यू चलती आ रही हैं, तो एक एक पॉइंट आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देन है हमारे सामने, समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को, गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के योग्य हों। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के टाइम पे स्पेशल एजुकेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे टीचर्स कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक उस योग्य बनना चाहते हैं ताकि वो विशिष्ट बालकों को पढ़ाए, मतलब पढ़ाए, आगे चल के पढ़ाए, कहीं ना कहीं वो टीचर बने और आगे चल के उन बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए हर विद्यालय में कहीं ना कहीं ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जो, या जिन बच्चों, जो उनके सामने अगर कोई ऐसा बच्चा है तो वो उसे आसानी से पढ़ा सकते हैं। और सारी फैसिलिटीज भी सभी जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं या गैर शैक्षणिक संस्थाएं, सभी में आज के टाइम पर अवेलेबल है ये सारी चीजें। इस शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि यह वह सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर, उनके लिए छात्रावास का प्रबंध करें। और बहुत अमेजिंग बात यह है कि आज के टाइम पे हॉस्टल्स जो होते हैं उसके लिए भी फैसिलिटी दे दी गई है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से अप्रूवल दे दिया इस चीज़ के लिए कि जो कैंडिडेट्स या जो स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए उनके घर से दूर अगर नहीं है अवेलेबल तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टे करके अपनी
करियर, अपने फ्यूचर को कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था समावेशी शिक्षा में पर्टिकुलर उसका उद्देश्य, उसका मेन मोटिव रखने का। ठीक है, अब चलते हैं कि समावेशी शिक्षा के अधिनियम में 2 एक्ट आए, डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। याद रखना है दोनों कौन कौन से ईयर में है, ये आते हैं ज्यादातर DSSB में। ठीक है, और अब तो KVS में भी पूछा जाता है पेडागोजी का कंटेंट, तो उसमें भी आता है ये। तो इसमें 10 चीजों को इंक्लूड किया गया, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी कर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इन सभी डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया है। अगर इनसे रिलेटेड कोई बच्चा है तो उसे शामिल किया जाएगा, उसे सामान्य बालकों के साथ पूर्ण रूप से शिक्षा दी जाएगी। अब आ जाता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनमें से 3 कार्यक्रम यहाँ पर मेंशन है। बालकों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था करना, मुफ्त पोशाकों और छात्रावास का प्रबंध करना और सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देना। ये कौन से एक्ट से रिलेटेड है? ये एक्ट है हमारा RTE यानी कि 2009 में जो एक्ट बना था, राइट टू एजुकेशन, उससे शामिल है ये। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब आ जाता है समावेशी शिक्षा का लाभ। क्या क्या लाभ हुआ है, मतलब अभी तक तो हमने उद्देश्य पढ़ा है कि क्या क्या उद्देश्य है, अब आ जाता है लाभ के ऊपर कि क्या क्या लाभ हुआ है अभी तक। समावेशी शिक्षा के कारण असक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित होते हैं। बिल्कुल हुआ है ये, ऐसा हो भी रहा है और होता भी है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है जिसमें सामान्य असक्षम विशिष्ट बालकों या बच्चों को समान लाभ मिलता है। ठीक है, समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभप्रद है। बिल्कुल सही। कुंठा और ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा लाभदायक होती है। कुंठा यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं उस चीज के लिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो पढ़ नहीं सकता। इन सब चीजों को दूर किया गया है समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने और समाधान में समावेशी शिक्षा लाभप्रद है। बिल्कुल सही है। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा दोषयुक्त है उसको उस दोष से मुक्त करने के लिए भी समावेशी शिक्षा का एक मोटिव रहा है और चल भी रहा है ये। ठीक है, अब बढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रिंसिपल है। पहला है यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मतलब भिन्न है, मतलब कोई उसकी शारीरिक कोई प्रॉब्लम है बच्चे की, तो उसके अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा उसको प्रदान की जाती है। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक होता है। बिल्कुल। भेदभाव रहित शिक्षा बन गई है ये। समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित बन गई है। मतलब भेदभाव किसी भी नॉर्मल जो सामान्य है, कोई भी विशिष्ट है या कोई भी स्पेशल चाइल्ड है, उसमें भेदभाव नहीं है, अब समान है, सारे एक जैसे हैं। ठीक है। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, इसके माध्यम से विशिष्ट शिक्षा हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मतलब एवरी फैसिलिटी, हर चाहे वो फंक्शन के अकॉर्डिंग हो, चाहे कोई भी इवेंट के अकॉर्डिंग हो, विशिष्ट शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, इसके तहत सामान्य और विशिष्ट बालकों के बीच समन्वय वातावरण स्थापित होता है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ये 5 के 5 पॉइंट जो एज अ प्रिंसिपल, एज अ सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये याद रखने हैं आप लोगों को कि ये 5 के 5 पॉइंट्स हमारे समावेशी शिक्षा में ही आते हैं और आज के टाइम पे ऐसा हो भी रहा है समावेशी शिक्षा को लेकर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और ये क्वेश्चन सारे के सारे इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को राइट टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो किसकी मतलब वकालत करता है? बहुत इजी है, ए ऑप्शन आप लोग इजीली बता देंगे। समावेशी शिक्षा का एज अ वकालत करता है। इस उद्देश्य को सामने रखा है 2019 के 9 के अकॉर्डिंग ये एक्ट बना था और इसमें क्या क्या रखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक जो शिक्षा है वो अनिवार्य होगी, मतलब कंटिन्यू की जाएगी और एवरी कैटेगरी के स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा, यानी कि इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और फ्री एजुकेशन,
निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये इसमें कंटिन्यू किया गया है, तो वो पूरा आप लोगों को पता है। और समावेशी शिक्षा का जो कोरिलेशन है वो 2009 के आरटीई एक्ट से ही है। देन है हमारा क्वेश्चन, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किसकी मुख्य धारा के अकॉर्डिंग? मुख्य धारा शिक्षा के अकॉर्डिंग, विशेष शिक्षा के अकॉर्डिंग, बाल सांस्कृतिक शिक्षा के अकॉर्डिंग या समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग? बहुत इजी है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं 7 जुलाई के पेपर में आए हैं 2019 के। तो किससे रिलेटेड है? समावेशी शिक्षा से ऐसा हुआ है कि सभी बच्चों को सभी अधिकार, समान अधिकार या समान शिक्षा का अधिकार मिले। बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच करना है यहाँ पर स्तंभ क को बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना है, मतलब मैच करना है कॉलम ए और कॉलम 2 को, सॉरी ए और बी को। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो सही आंसर मैं बता देती हूँ डायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट को किससे मैच किया गया है? डी से। प्रतिभाशाली बच्चों को शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता प्रदान की गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को ए से मिलाया गया है, यानी कि अधिगम अशक्तता किससे रिलेटेड है? धारा प्रभाव पढ़ने में कमी से रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड को बी से मैच किया गया है, यानी कि सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोचता है। जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो मूल समाधानों के बारे में सोचता है, उसकी थिंकिंग बहुत ही अपर लेवल की होती है। फोर्थ ऑप्शन है यानी कि सी, और फोर्थ को हम सी से मैच करेंगे, यानी कि अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिगरम यानी कि ADHD, यानी कि आसानी से विचलित होने की आदत हो जाती है उस बच्चे को। तो नॉर्मली ये था एक मैथ्स जो आप लोगों को याद रखना है। इधर तो सारे के सारे बच्चों की कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, और यहाँ पर उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, उनकी विशेषता है, वही बताई गई है। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ADHD की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को, इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में तो यहाँ पर दे रखी है, इंग्लिश में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके अकॉर्डिंग होती है? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, या एक अनुशासित दिनचर्या? बिल्कुल सही है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण, जो एनवायरमेंट हेरिडिटी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो क्या बन सकता है? प्रतिभाशाली। अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से अंतःक्रिया करते हैं, कोरिलेट करते हैं बिल्कुल, तो वहां पर जो बच्चा है वो कैसा होता है? प्रतिभाशाली होता है। 2018 में ये क्वेश्चन आया है 9 दिसंबर के पेपर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, विकलांग, डिस्लेक्सिक, सृजनात्मक या प्रत्यास्थी। देखिए, वो बच्चा जो अलग अलग सोच के पैटर्न को कंटिन्यू करता है तो वो होता है सृजनात्मक बच्चा, यानी कि क्रिएटिव बच्चा। उसकी थिंकिंग बहुत अपर लेवल की होती है, वो हर पॉइंट को बड़े बारीकी से सोचता है, उसकी थिंकिंग सबसे ज्यादा मेन रखी जाती है। और याद रखेंगे जहां पर थिंकिंग वर्ड आ गया, इट मीन्स वो बच्चा क्या हो जाएगा? एज अ क्रिएटिव बच्चा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है, ये है हमारी 10 असक्षमताएं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये समावेशी शिक्षा का ही पार्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी विकार, जहां पर बच्चे के सामने 100 लिखा हुआ है बट वो उसे वॉस पढ़ता है, तो इट मीन्स पढ़ने संबंधी उसके अंदर क्या हो गया है? विकार हो गया है, उसे कमी है, तो उसे क्या है? डिसलेक्सिया है। डिस्ग्राफिया है यानी कि लेखन संबंधी, जहां पर वो ब्लैक बोर्ड से, श्यामपट्ट से ढंग से, ठीक से नहीं उतार पा रहा है, मतलब अगर वहां पर कुछ और स्पेलिंग लिखी हुई है और वो देखकर कुछ और उतार रहा है तो वहां पर लिखने संबंधी विकार हो गया। देन है हमारे सामने डिस्कैलकुलिया, गणितीय संबंधी, यानी कि कैलकुलेशन नहीं आ रही है, कैलकुलेशन उसे नहीं आ पा रही है, समझ नहीं आ रही है, तो वहां पर जो उसे असक्षमता होगी वो डिस्कैलकुलिया होगा। फिर है डिस्पैसिया। डिस्पैसिया होता है वाक संबंधी, यानी कि जैसे बबलिंग करना, तुतलाना, हकलाना, ये हमारा हो जाता है वाक यानी कि बोलने संबंधी अक्षमता। देन है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है लेखन और चित्र बनाने संबंधी, मतलब कि कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने से, नॉर्मली अगर देखा जाए तो चित्र बनाने से ही रिलेटेड है ये, तो वो होता है हमारा डिस्प्रैक्सिया डिसेबिलिटी। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी, जहां पर स्पेलिंग गलत, मतलब स्पेलिंग्स को हम सही से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा डिसप्रैक्सिया।
प्रैक्सिया। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। देन है हमारे सामने ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? श्रवण यानी कि सुनने संबंधी, जहां पर सामने वाला कुछ और बोल रहा है और सामने दूसरा जो उसके सामने है वो कुछ और उसको सुनाई दे रहा है, तो वो है हमारा श्रवण संबंधी यानी कि सुनने से रिलेटेड जो विकार होता है वो। 8 है हमारा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यानी कि देखने संबंधी असक्षमता। फिर है सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार यानी कि हम इंद्रियों को मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि संगठनात्मक पठन संबंधी, जहां पर संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बारे में हमें समझ नहीं आता है, तो वो चीज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर होता है। तो ये 10 की 10 आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। ये भी हमारा इसी का पार्ट है एज ए इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही। देन चलेंगे अपने 6th क्वेश्चन के, और 6th क्वेश्चन है हमारा समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य या बहुभाषीय प्रतिभाशाली। तो सही आंसर है, बिल्कुल इजी है। नॉर्मली अभी हम वही टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बालक को, दोनों ही लेवल, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया जाता है समावेशी शिक्षा में, और यूपीटेट 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम असक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि गणित संबंधी विकार कौन सा होता है? डिस्कैलकुलिया। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड ही बताना है कि किसमें मिस्टेक होती है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है हमारा यानी कि गणना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो वो हो जाता है गणित संबंधी विकार। ठीक है, देन है हमारा 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावन शिक्षार्थी की है? जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत तुनुक मिजाज का होता है, वह रस्मी व्यवहार करता है और हाथ थपथपाना या डोलना आदि करता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो यहाँ पर बताना है, विशेषता बतानी है, फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसमें हमेशा फर्स्ट ऑप्शन देखा जाएगा, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग या कम इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं अगर कक्षा में नॉर्मली विशिष्ट बालकों के अकॉर्डिंग, तो वहां पर वो उब जाता है और उसे मोटिवेशन नहीं मिलता उतना, और वो अपने आप को बोर तरीके से महसूस करता है कि वो बोर हो रहा है कक्षा में। तो ये ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चों की, क्योंकि उन्हें और ज्यादा मजेदार से मजेदार चीजें, मतलब कुछ टफ लेवल की चीजें चाहिए होती हैं करने के लिए, तो वो एज अ प्रतिभाशाली बच्चे की एक विशेषता मानी जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नहीं है के अकॉर्डिंग बताएंगे। वे जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखते हैं, वे जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो कभी भी रटने की क्षमता नहीं रखेगा, ये कभी होगा ही नहीं। वो समझेगा, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा और अपने आप अच्छे अच्छे सही सही तरीकों से, मतलब शब्दों से उस निबंध को पूरा कर सकता है। ठीक है, और बुद्धिमान बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो 30 से ज्यादा ही होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और बाकी उसमें जो लक्षण होते हैं वो बी ऑप्शन भी होता है, सी ऑप्शन भी होता है और डी ऑप्शन भी होता है। नेक्स्ट है हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग लाइक इट और सपोर्ट देकर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं यूं ही कंटिन्यू कर सकूं आप लोगों के लिए क्लासेस। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे के अकॉर्डिंग बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये था हमारा 2012 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया सीटेट में, देख सकते हैं आप लोग। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने कंटिन्यू थे, और इसी तरीके से आप लोग अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देते रहिए मुझे, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं।
क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप लोगों को और भी ऐसी सीरीज चाहिए समावेशी शिक्षा से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चंस, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके अपना सब्सक्राइब और लाइक इट देकर बता सकते हैं। सो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू।